सारे काम तो गिनवा रहे बीजेपी वाले कि भाई फिर से जीत जाएंगे, तो आपको कहाँ दिक्कत है? ये बिल्कुल ख्याली पलाव है इनका, ये पकने दीजिए आप। जनता परेशान है, जनता बिल्कुल मन से तय कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी और बिल्कुल बनेगी। 2022 में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से 350 से पार अब की बार। तो आप तो बोलो कुछ। अरे 350 पार नहीं है, समाजवादी सरकार बनेगी 22 में तय है। नहीं, ये बताओ कि क्यों बनेगी, कुछ बताओ तो कि भाई ये चीज हमारे विधायक ने यहाँ पे कुछ नहीं करा, अच्छा। और पिछले विधायक थे हमारे समाजवादी के कमल अख्तर साहब, उन्होंने बहुत कुछ किया यहाँ पे। देख रहा हूँ कि पूरे पोस्टर लगे हुए हैं, कमल अख्तर साहब और महेंद्र जी, बस दो ही कैंडिडेट। ऐसा लग रहा है कि तय हो गया है समाजवादी पार्टी पे समाजवादी ही जीतेगी। नहीं, सीट जो है वो सपा पर ही जा रही है और कमल साहब को ही टिकट मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो सपा ही सीट जीतेगी, कमल अख्तर साहब जीतेंगे। पहले समाजवादी और बसपा की सरकार में 3 बार बसपा की सरकार रह चुकी है, 1 बार समाजवादी सरकार भी रह चुकी है। लाइट आधे 4 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में, 22 घंटे लाइट आ रही है। 22 घंटे पूरे यूपी में, गाँवों से लेकर शहर में किसी भी जगह पर देख लीजिए 22 घंटे लाइट आ रही है। ये लाइट किसने दी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लोग लाइट किसने दी है? समाजवादी के शासन में, समाजवादी के शासन में यहाँ सब कुछ हुआ है, समझे? अभी जो लाइट के लिए भाई साहब कह रहे हैं किसने दी, तो वो अखिलेश यादव के घर से ट्रांसफार्मर चल रहा है भाई साहब, और जो लोग वहीं से जो है लाइट आ रही है सीधी, ये तो सिस्टम वहीं से आ रही है। उनका ये कहना है। देखिए बताओ, रुक जाओ, ये बताओ कि भाई हसनपुर विधानसभा सीट पर आपके जो विधायक है, जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने ये बढ़िया काम करा है, इस बुनियाद पर उनको वोट मिलेगा, ये बताएं। उनको हर बुनियाद पर वोट मिलेगा। सबसे पहला जो एक सड़क से लोग परेशान थे, जो पिछली सरकार थी, यहाँ पे माननीय कमल अख्तर जी मंत्री थे, जो ये अभी आप इधर से आए ना, पुल पड़ा होगा मनोटा का, समझे? सबसे ज़्यादा लूटपाट वहीं शुरू होती थी, क्योंकि छोटा था और सड़क बहुत ज़्यादा खराब थी। बहुत लोगों ने कंप्लेन करी, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान इस बारे में नहीं लिया। खैर, हमें जो चला गया वो चला गया, जो है। आप अभी तो आए हैं, और अगर आप रात में आए किसी समय, मेरे कहने से आप एक बार रात में ट्रिप जरूर करना, जब बिल्कुल अंधेरा हो और गाड़ी की लाइट चलने के बाद। आप अगर ये ना कहते हैं कि भाई साहब हम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं या हम अमेरिका की सड़कों पर घूम रहे हैं, तो आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। एक मिनट, और आपने अभी जो मुद्दा रखा ना विकास का, आप मुझे बताइए विकास का आनंद कौन लेगा? जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो आप विकास का आनंद लेंगे, अच्छी सड़कों का आनंद लेंगे, 2.5 लाख के मकान का आनंद लेंगे। जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपको तो 50 लाख का आवास मिल जाए, तो उसका क्या फायदा होगा? गुंडागर्दी सपा की सरकार में इतनी ज्यादा थी, यहाँ हसनपुर में लड़कियां ट्यूशन जाती थी, माताओं और बहनों ने, उनके पिताजी ने ट्यूशन छुड़वा दिए उन लड़कियों के। और सबसे बड़ा केवल यही कारण है, केवल मैं तो एक ही मुद्दा मानता हूँ, अकेला मुद्दे पे सारे मुद्दे फेल हैं इसके सामने। सुरक्षा, महिला सुरक्षा और इंसान की सुरक्षा। खत्म हुआ है, अपराध बिल्कुल खत्म हो गया। कहने को तो आप कुछ भी कहते रहो।